सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग रियल नंबर के बारे में देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो देखिए, रियल नंबर जो होता है, सारे के सारे जो भी हमको नंबर्स दिखते हैं वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं। जैसे भी डेसिमल फॉर्म पे हो, चाहे वो रूट का फॉर्म पे हो, जिस तरीके के भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। फिर रियल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर एंड दूसरे को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर नाउ रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं, जहाँ पे ये जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। क्यू डैट इज़ डिनोमिनेटर जीरो नहीं रहना चाहिए। क्यू से कि अगर समझ लीजिए, अगर मैंने कोई नंबर लिया, समझ लीजिए 5 एंड डिवाइडेड बाय अगर मैं जीरो कर दूँ तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डैट इज़ एन डी पे मैं लिख रहा हूँ नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए क्यू जो होगा वो मतलब वो वहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, वो हमेशा जीरो से ज़्यादा रहना चाहिए। तो रैशनल नंबर पे हमारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, फिर हमारे होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फिर हमारे डेसिमल नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर पे एक और चीज़ होता है कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि अगर मैं उसको डिवाइड करूँ तो वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर लिया और इसको मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। तो समझ लीजिए ये 9 को जब मैं यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँ तो 5 वन जा 5 एंड 4, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो ये जीरो आ जाएगा यहाँ पे, एंड 5 एट जा 40। तो ये टर्मिनेट हो गया, ये पूरा नंबर चला गया। सो ये रैशनल नंबर ही होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट और रिपीटिंग नंबर्स, टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो रहे हो नंबर्स तो भी वो रैशनल नंबर ही होते हैं। रैशनल नंबर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रैशनल नंबर में आपका टर्मिनेटिंग होना चाहिए, MINA, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होना चाहिए। तो वो आपके रैशनल नंबर्स की कैटेगरी पे आते हैं। और रैशनल नंबर्स में मैंने जैसे बोला, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स जो कि आप 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे, इंटीजर्स, फ्रैक्शन नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ये सारे के सारे जो है आपके रैशनल नंबर पे आते हैं। नाउ इरेशनल नंबर पे चलते हैं। तो इरेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं हो सकता, ये वाले फॉर्म पे वो नहीं रह सकता। एंड ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, जैसे कि रूट 2, रूट 5। और नॉन रिपीटिंग में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये पहले 0.5 दिया हुआ है, फिर 0.05, ये रूट 5, हाँ समझ लीजिए रूट नहीं, 0.05 हो गया, फिर यहाँ पे कॉमा देखिए 0.005 हो रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर का फॉर्म पे रहता है। सो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक। सो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ एरिथमेटिक, अगर इसको सिंपली अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से अगर मुझे बताना है
तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग क्वेश्चन को ले लेते, उससे हमको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एक नंबर, समझ लीजिए मैंने ले लिया 35 एंड दूसरा मैंने ले लिया इसका समझ लीजिए 105। ये दो मैंने ले लिया हुआ है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। इसके अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स को खोजते हैं, प्राइम फैक्टर्स को। सो 35 मैंने यहाँ पे लिया, इसको करेंगे तो ये ये पहले तो 5 से जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आ जाएगा, फिर ये 105 को करेंगे तो ये पहले 3 से चला जाएगा, फिर यहाँ 35 आएगा, फिर 5 से जाएगा एंड ये 7 से चला जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाली, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स, और यहाँ पर भी। सो यही है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक के बारे में जो यहाँ पे आते हैं। इसको अगर मैं सिंपली अगर मैं लिख के दिखा दूँ, सो देखिए यहाँ पे every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। सो यही है फंडामेंटल थियोरी ऑफ अरिथमेटिक। हाँ, इसमें ये होता है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये एकदम यूनिक हमारा आता है यहाँ पे जो रहता है, और इसका जो ऑर्डर है हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। अब जैसे 35 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है तो यहाँ पे आया है 5/7, बट मैं इसको ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ 7:5, परंतु फंडामेंटल चीज़ तो यही है ना। 35 अगर मुझे बनाना है तो मैं 7/5 ही करूँगा, अच्छा 5/7। ऑर्डर इधर उधर कर सकता हूँ, बट मुझे ये दो नंबर दे के ही ये 35 बनाना पड़ेगा। सो यही बोलता है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। सो गाइस, आई होप ये फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इसी से आगे। चलिए देखते यही 35 से, एंड यहाँ पे हम लोग वही नंबर 105 को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हुआ है, जैसे कि पहले 5 से किया, फिर 7 आ गया, फिर 7 से किया 1 आ गया, फिर 3 से किया 35 आ गया, फिर मैंने इसको 5 से किया तो ये 7 आ गया, एंड ये 7 से ये चला गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका HCF एंड LCM को खोजते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखिए इसका HCF जो होगा, पहले तो हम लोग 35 का प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं, तो 5/7 होगा, और इसका अगर मैं देखूं तो 105 का 3/5/7। अब पहले एलसीएम को देख लेते, उसके बाद HCF को खोज लेंगे। सो देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ को उठाइए जो दोनों पे हो। HCF, अच्छा पहले एलसीएम खोज रहा है ना, अच्छा फिर भी हम लोग यहाँ पे दोनों को कॉमन पे ले सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 5 दोनों पे है, ये 5 जो है वो दोनों पे है, तो इसको एक जोड़ा हो गया, और ये 7 भी दोनों पे है तो ये भी एक हो गया। सो एलसीएम पे जो जोड़ा पहले मिला हुआ है पहले उसको उतार लेंगे 5/7, और जो बचा हुआ है उसको भी उतार लेंगे। तो 5/7 जा 35, 35 × 3 दैट इज़ 105। सो
एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो ये हमारा एलसीएम आ गया हुआ है। अगर आप इस एलसीएम को देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को, तो ये जो 35 है ना, 35 इससे ये जा रहा है, जो भी मेरा आंसर आया 35 से ये 105 3 बार में चला जाएगा, और 105 से ये 105 ये भी जा रहा है। सो ये होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग मल्टीपल करके ये वापस इसको लेके आ सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि HCF, इसको हम लोग देखते हैं। तो HCF में अगर मैं देखूं तो जोड़ा मिलाना पड़ता है दोनों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन एंड फैक्टर। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि 35 और 105 पे कौन से नंबर्स कॉमन पे हैं। सो अगर मैं देखूँ तो 5 है एंड 7 है, दोनों पे तो यही है, और ये 3 नहीं है, तो इसको हम लोग HCF पे नहीं उतारते, और यहाँ पे हम लोग 35 लिख देंगे, 5 7 जा 35 इंटू करके। अब आप इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे देखिए, एलसीएम में आपने क्या किया था, जो आंसर आया था ना, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया था। बट अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, इससे आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। सो देखिए 35 से ये 35 क्या हो रहा है, जा रहा है एक बार में, और फिर इससे इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये भी 3 बार में चला जाएगा, 35 इंटू 3 105। सो ये होता है HCF एंड LCM। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है जो हम लोग देखेंगे। सो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का लाइन लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये एक रिलेशन बनता है हमारा यहाँ पे। अब देखिए ये इसी क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं किस तरीके से होगा। ये हमारे पास A है, B है, LCM एंड HCF। इनमें से कोई भी 3 चीज़ अगर मुझे मिला हुआ है तो मैं उससे चौथे चीज़ को आसानी से खोज सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए 35 हमको नहीं पता है वो नंबर है, 35 मुझे नहीं पता है। इस क्वेश्चन के लिए मुझे मतलब 3 चीज़ है, एक नंबर दिया हुआ है डैट इज़ 105, ये एक नंबर दे दिया हुआ है। फिर इसका मुझे बोला गया है कि LCM जो है वो 105 है एंड HCF जो है वो 35 है, और मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पे A वाले पार्ट को खोज लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बोल दूँ A वाला जो है ना यहाँ पे 35 है, और ये A मुझे मिला नहीं है, B है हमारा यहाँ पे 105। LCM ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, समझ लीजिए ये पार्ट दिया हुआ है, एंड HCF जो है वो 35 है हमारे पास। वरना मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, आपको A नंबर नहीं दिया हुआ है, B नंबर आपको बोला है कि वो 105 है, फिर LCM दे दिया हुआ है, LCM बोल रहा है कि वो भी 105 है, एंड HCF जो है आपको बोल रहा है कि वो 35 है, और आपसे बोल रहा है इस A का वैल्यू को आप क्या करो, खोज के निकाल के दो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, A इंटू बी इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ये वाला कर सकते हैं। अब A नहीं है तो A को A ही रहने दीजिए, B हमारा 105 है तो ये रहा 105, LCM कितना है 105, और HCF कितना है 35। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई पे है, तो मैं जब 105 को उस तरफ शिफ्ट करूँगा इज इक्वल टू के उस तरफ, तो ये डिवाइड में चेंज होगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास सिर्फ A 105 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 105। सो 105 से ये 105 वन टाइम में चला गया, सो 1 इंटू 35 सो E का वैल्यू कितना आया 35। और अगर आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो मेरा जो नंबर था वो भी 35 ही था। सो आई होप गाइस ये जो मैंने रियल नंबर में आपको समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स ये सिर्फ बेसिक है,
अब मैं नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे मतलब रियल नंबर्स एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो आज का मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। ये बेसिक था, ये चैप्टर 1 का। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।